बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध के हर एक सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सिवान जिले में लगातार हो रही बैंक लूट की वारदातों का पुलिस यूपी कनेक्शन ढूंढ निकाल चुकी है। इस दौरान पुलिस ने 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले हैं। क्या है लूट का यूपी कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। 4 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार। पुलिस को लंबे समय से थी तलाश। यूपी से जुड़े हैं 2 बदमाशों के तार। सिवान जिले की पुलिस के टेबल पर रखे ये वही देसी कट्टा और कारतूस है जिसका धौंस दिखाकर बदमाश जिले की पुलिस को दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में खुली चुनौती देते थे। बैंक लूट की वारदात को अंजाम देकर खाकी के खौफ को खामोश कर रहे थे। हत्या की वारदात को अंजाम देकर पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे थे और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो जा रहे थे। लेकिन इस बार बदमाशों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए एक लाइन से खड़े ये वो 4 अपराधी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में 2 अपराधी यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं, जिन्हें जिले की पुलिस ने यूपी के देवरिया पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि अब अपराधी यूपी से बिहार में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं और आसानी से जिले की सीमा को लांघकर यूपी में दाखिल भी हो जा रहे हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 यूपी के रहने वाले हैं और 2 अपने मैरवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन सभी ने अपनी दोनों कांड में संलिप्तता स्वीकार की है। और इसके अलावा एक घटना और भी पहले घटी थी, जो आप लोगों को के नॉलेज में होगा। एक पेट्रोल पंप के पास लूट के क्रम में एक आदमी को गोली मार दी गई थी, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उस घटना को भी इन्होंने कन्फेस किया है। हाल ही में सिवान जिले के मैरवा थाना इलाके में बंधन बैंक की 2 शाखा और एक ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई थी। इसी जांच के दौरान पुलिस को लीड मिली लूट की और गोलीबारी में यूपी के बनकटा और देवरिया थाना इलाके के कुछ बदमाशों के शामिल होने की सूचना मिली, जिसके बाद मैरवा थाने की पुलिस ने देवरिया थाने की पुलिस से संपर्क साधा। मदद का भरोसा मिलते ही पुलिस देवरिया पहुंच गई, जहां से स्थानीय पुलिस की मदद से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें यूपी के देवरिया जिले के बनकटा थाना क्षेत्र के खोरावारी गांव के रहने वाले महेश यादव का बेटा सुग्रीव यादव और खोरावारी गांव के ही रहने वाले भिखारी यादव का पुत्र रोहित कुमार शामिल है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों बैंक लूट की वारदात को कबूलने लगे। सिवान के मैरवा थाने के रहने वाले अपने 2 साथियों का इन्होंने नाम बताया, जिसके बाद पुलिस ने मैरवा थाना क्षेत्र के पुखरेड़ा गांव के रहने वाले हरेंद्र यादव के पुत्र प्रिंस यादव और मैरवा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी बैजनाथ सिंह के बेटे सचिन कुमार को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस ने सभी का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि सभी मोस्ट वांटेड हैं, जबकि पुलिस को अभी भी 3 बदमाशों की तलाश है जो गिरफ्त से बाहर है। जो हम लोगों ने अनुसंधान किया है उसमें इसमें जो एक्टिव गैंग था, जो मेन
घटना को कारित कराया है, दोनों घटना को। उसमें मरवा के बगल में यूपी का एक बनकट्टा थाना है, उसी थाना क्षेत्र के रहने वाले सभी अपराधकर्मी हैं, जिन्होंने लोकल मरवा के दो लोगों को अपने पक्ष में लेके और यह घटना कारित कराया है और लगातार 2 घटना कारित कराया। तो इस प्रकार दोनों घटना का उद्भेदन हो गया है और बाकी इसमें जो लोग बच गए हैं, अभी 3 लोग मुख्य रूप से बच गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और कल भी हुई है छापामारी, लेकिन अभी गिरफ्त से बाहर हैं। उसके लिए यूपी पुलिस के भी जो देवरिया के एसपी हैं, उनसे भी हम संपर्क में हैं, उनसे भी बात हो रही है। पुलिस ने जब सभी अपराधियों की तलाशी ली तो 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 50,000 रुपये कैश और बाइक भी मिली। फिलहाल पुलिस चारों अपराधियों से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इनके गैंग में और कौन-कौन लोग शामिल हैं जो यूपी के अपराधियों के संपर्क में। इस तरह पुलिस ने एक साथ 3 मामलों का खुलासा करते हुए थोड़ी राहत की सांस ली है, लेकिन जिस तरह से यूपी के बदमाश बिहार और यूपी की खुली सीमा का इस्तेमाल आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए कर रहे हैं, वो सीवान जिले की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस को इसे लेकर नई रणनीति बनाने की जरूरत है ताकि यूपी के अपराधी बिहार में दाखिल न हो सके और बिहार के अपराधी वारदात को अंजाम देकर उत्तर प्रदेश में न घुस सके। न्यूज़ 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहन की आशिकी में प्रेमियों के भाइयों ने मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खूनी इबारत लिखी जिसमें आशिक की जान चली गई, लेकिन मृतक के परिजन इस पर पर्दा डाल रहे हैं, जबकि पुलिस लव के लफड़े में हत्या की बात कह रही है। क्या है प्रिंस की हत्या के पीछे का सच? समस्तीपुर से आई इस रिपोर्ट को देखिए। इश्क में आशिक की गई जान, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद इलाके में हाहाकार। तस्वीरों में दिख रहे इस युवक का नाम प्रिंस कुमार है, जो समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना इलाके के रघुवन्ना गांव का रहने वाला है। जी हां, अब ये इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ बदमाशों ने इस युवक की पीट पीट कर जान ले ली, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। हत्या की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि मृतक प्रिंस वारिसनगर थाना इलाके के गोह खेल मैदान के पास जेसीबी ड्राइवर को खाना देने गया हुआ था। इसी दौरान कुछ बदमाश किस्म के लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। लड़कों ने उसे उस वक्त तक पीटा जब तक कि वो जख्मी होकर जमीन पर नहीं गिरा। उसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। किसी राहगीर ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही घर वाले मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अफसोस कि रास्ते में उसकी सांसें थम गई। इस घटना के बाद मृतक के भाई ने गांव के ही कुछ लोगों पर साजिशन हत्या का आरोप लगाते बताया है कि कुछ दिन पहले ट्रेन में भी कुछ लोगों ने मेरे भाई के साथ धक्का मुक्की की थी और जान से मारने की धमकी दी थी और 5 दिन बाद मार भी दिया। रोज पहले ट्रेन में धक्का दे करके प्रमोद राय, गोविंद राय, मिथिलेश जी राय के लड़का बोला कि तुम्हारे भाई को हत्या करवा देंगे, और 5 रोज पूर्व ही हमारा भाई का आज हत्या हो गया जेसीबी पर खाना दे करके, और आ रहा था वारिसनगर ही। हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस ने मृतक के भाई के बयान पर मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने जब मृतक के भाई पप्पू राय से हत्या के पीछे की वजह के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने भाई की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपियों का नाम जरूर बताया है, लेकिन हत्या के पीछे की वजहों पर पर्दा डाल दिया है।
जब पुलिस ने अपने स्तर से हत्या के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो पता चला कि ऋषि कुमार उर्फ प्रिंस राय की प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है। अब विद्यार्थी था सर, पढ़ने के लिए वो भी जाता उस ट्रेन से प्रमोद राय और गोविंद कुमार भी उतरा और दोनों भाई मिलकर ट्रेन में धक्का दिया हमारे भाई को और बोले कि और शिवचंद्र राय जी का बेटा पोलू कुमार, ये सब मिलकर ट्रेन में धक्का दिया और 5 दिन बाद मेरा भाई का हत्या हो गया। वाइसनगर थाना में एक मोबाइल थ्रू एक सूचना मिली कि वाइसनगर के आसपास कहीं मारपीट हो रहा है 2 गुट में, जो कि जांच करने के बाद पता चला कि ये कोई लड़की का मैटर है, जिसके कारण उसको काफ़ी चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जो कि सदर अस्पताल पहुँच गए। अब सवाल ये है कि क्या प्रिंस राय की हत्या सच में प्रेम प्रसंग में हुई है? अगर हाँ, तो क्या प्रेमिका के परिजनों ने हत्या की साजिश रची है? प्रिंस की हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? अगर नहीं तो क्या प्रिंस की हत्या पुरानी अदवात में हुई है? गिरफ्तार युवक ने पुलिस को क्या बताया है? प्रिंस के परिजन हत्या के वजहों पर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश कर रही है, क्योंकि हत्या के पीछे की वजह भी इन्हीं सवालों के जवाब में छिपे हैं। हत्या की वजहों पर तो मृतक के परिजनों ने पर्दा डाल दिया है, जिसे बेपर्दा करने के लिए पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। ऐसे में इंतजार है पुलिस के खुलासे का। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में बेखौफ लुटेरों की कहानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाने की पुलिस ने 4 लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 जिलों से 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया, जो पिछले 20 दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते फरार नजर आ रहे थे। पुलिस को ये कामयाबी कैसे हाथ लगी, देखिए इस रिपोर्ट में। लूट की 4 वारदात का खुला राज, 3 जिलों से 8 बदमाश गिरफ्तार। जिले की पुलिस ने ली राहत की सांस। पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाना कैंपस में एक लाइन से दिख रही ये सभी चमचमाती बाइक और कार उन बदमाशों की है जिन्हें जिले की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये वही बाइक और कार है जिस पर सवार होकर लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए चकमा देकर फरार हो जा रहे थे। इतना ही नहीं, 31 मई 2022 को गिरफ्तार लुटेरों में से 4 बदमाशों ने मक्का लदे एक ट्रैक्टर को भी लूटा था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी थी। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए ये केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस जांच शुरू कर चुकी थी। जैसे जैसे जांच की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस बदमाशों के गिरहबां के करीब पहुंच रही थी। इसी बीच पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। जब पुलिस मधेपुरा से गिरफ्तार रवि नाम के एक अपराधी से पूछताछ की तो उसने परत दर परत सारे राज उगल दिए। उसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर रवि की निशानदेही पर मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया जिले में छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और पुलिस ने लूट में शामिल 8 अपराधियों को अरेस्ट कर लिया। मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया, इन 3 जगहों से 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सबसे पहली गिरफ्तारी रवि विश्वास की हुई और उसके बाद जो लीड हम लोग को मिला
उसके तहत हम लोगों ने मधेपुरा, फलका जो कटिहार जिला में पड़ता है, और पूर्णिया के ये लोग गिरोह बना के काम करता है, तीनों जिला के लोग मिलकर क्या? ये खरीदने वाले, बेचने वाले, लूटने वाले, ये पूरा जो इनका गिरोह था, इन सबको हम लोगों ने पूर्व में 6 लोगों को भेजा था और आज 8 लोग को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। कुल 14 लोग इस गिरोह के अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। लूट की सारी सामग्री हम लोगों ने, लूट की सारी जो प्रदर्श थे वो हम लोगों ने बरामद कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूट की 4 बाइक, एक कार लूटा गया, एक ट्रैक्टर और 7 मोबाइल फोन बरामद किया है। जब पुलिस ने सभी से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने जिन 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है उसमें मधेपुरा जिले के मोहनपुर निरसा वार्ड संख्या 14 का रहने वाला रवि कुमार विश्वास, कटिहार जिले के भरसिया वार्ड नंबर 8 का रहने वाला नवा मुख्तार आलम, पूर्णिया जिले के मोहम्मद साफिर उर्फ सलीम, पूर्णिया जिले का ही मोहम्मद एहतेशाम, पूर्णिया जिले का ही मोहम्मद सदवा, मुस्तबीर आलम और महमूदुल हसन शामिल है। 8 अभियुक्तों को मधेपुरा, कटिहार और पूर्णिया के विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया है। इन 8 अभियुक्तों ने अपनी घटना में संलिप्तता स्वीकार की है। इनके पास से 7 मोबाइल फोन, एक ट्रैक्टर, आपका एक सेंट्रो का और 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। के नगर थाना अंतर्गत 10 दिनों के अंदर 4 लूट की घटना घटित हुई थी। इस गिरफ्तारी और बरामदगी के बाद 100% उद्भेदन और बरामदगी उन चारों घटनाओं में हो गया है। इस तरह से पुलिस ने 20 दिनों में 14 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। साथ ही 7 कांडों का खुलासा भी किया है और लूटे गए सामान को बरामद कर लिया है। अब पुलिस सभी का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन लुटेरों के गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं। सभी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए थे, इनका आका कौन है जिनके इशारे पर ये लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और अलग अलग जिलों में पनाह ले रहे थे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही हो तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।